हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद M2। टुडे विल बी डिस्कस करेंगे एक आपका जो पेपर है आपका जो माखनलाल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक डिप्लोमा करवाया जाता है, जैसे आप DCA बोलते हैं। तो DCA सेकंड सेमेस्टर का आपका क्या है, कल एग्ज़ाम है और किस सब्जेक्ट का है, तो IT ट्रेंड्स का। तो इसके आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आएंगे, इसके अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपको फिर जल्दी से जल्दी, जिससे आप क्या कर सके, आपकी प्रिपरेशन को मजबूत कर सके। तो यूनिट फर्स्ट में बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में क्या है, तो यूनिट फर्स्ट में है आपका कि मल्टीमीडिया क्या है, परिभाषा और अवधारणा को आपको लिखना है। यहाँ पर मल्टीमीडिया, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया एंड व्हाट इज़ मतलब डेफिनेशन लिखना है और इसकी कॉन्सेप्ट लिखना है। फिर आएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि मल्टीमीडिया की आवश्यकता, इसकी नीड्स क्यों है तथा इसका यूसेज लिखना है। उसके बाद आता है अगला आपका मल्टीमीडिया के तत्व, मतलब मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स लिखना है। तो एलिमेंट्स 5 हैं आपके, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन और वीडियो। ये सब मिला के क्या बनता है आपका मल्टीमीडिया बनता है। और इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन, मल्टीमीडिया के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता और विभिन्न इंडस्ट्रीज में मतलब उद्योगों में मल्टीमीडिया का क्या उपयोग है, उनके बारे में लिखना है। अगला है आपका कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो निम्न पर टिप्पणी है आपका मल्टीमीडिया का भविष्य तथा मल्टीमीडिया का प्रोडक्शन में करियर। इसमें क्वेश्चन और छूट गया, तो यहाँ पर 6 नंबर में और लिख लिए कि जो पावर पॉइंट है ना, पीपीटी का क्या यूज़ है। ठीक है, पीपीटी का क्या यूज़ है, किसमें, मल्टीमीडिया में इसका क्या यूज़ है। ठीक है, ये लिख लेना, पीपीटी का मतलब मल्टीमीडिया में क्या यूज़ है, या पीपीटी किस मतलब मल्टीमीडिया की इससे पीपीटी किस टाइप से बनाई जाती है। ऐसा एक क्वेश्चन और छूट गया है। उसके बाद अगली यूनिट की बात कर लेते हैं कि सेकंड यूनिट में क्या है। सेकंड यूनिट में आपको क्वेश्चन है, पहला है आपका कि मल्टीमीडिया के घटकों को लिखना है। घटक मतलब वही का वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि घटक मतलब वही आपके आ गए पूरे के पूरे। उसके बाद आता है सेकंड, निम्न पर टिप्पणी लिखी। निम्न पर टिप्पणी मतलब प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है, RTF टेक्स्ट क्या होता है और HTML टेक्स्ट क्या होता है, इनके बारे में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग तथा एम्बेडिंग लिंकिंग की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर समझाना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का कि फ़ॉन्ट की आवश्यकता तथा फ़ॉन्ट्स के प्रकार को आपको क्या लिखना है। यहाँ पर फ़ॉन्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, फ़ॉन्ट्स की आवश्यकता क्यों होती है, उनके प्रकार लिखना है। 5th नंबर आता है कि निम्न पर अंतर लिखना है आपको। तो मोनो साउंड तथा स्टेरियो साउंड पर आपको अंतर लिखना है। सेकेंड है आपका कि एनालॉग साउंड तथा डिजिटल साउंड पर आपको अंतर लिखना है यहाँ पर। 6 नंबर है आपका कि मल्टीमीडिया में ध्वनि का महत्व तथा इफेक्ट, और PC पर वेब और MP3 जो साउंड्स के जो तत्व होते हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब वेव क्या होती है, MP3 क्या होता है, MP4 क्या होता है, बहुत सारे हैं आपके यहाँ पर, उनको आपको लिखना है। अगला आता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, MIDI क्या है। ठीक है, MIDI यहाँ पर क्या है या इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। MIDI अवधारणा, कॉन्सेप्ट तथा ध्वनि संपादन और मिश्रण के लिए सॉफ्टवेयर, मतलब ध्वनि को आप मतलब जो आपकी वॉइस है उसको एडिट कैसे कर सकते हैं आप, और यहाँ पर मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको समझाना है, कौन से ऐप के द्वारा आप मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि थर्ड यूनिट में क्या है यहाँ पर। तो थर्ड यूनिट में आप बात करेंगे कि ई गवर्नेंस तथा ई डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, ई गवर्नेंस एंड डी डेमोक्रेसी क्या है, इसके बारे में लिखना है। फिर आता है अगला आपको पीपी मॉडल, जो पीपी मॉडल है आपको वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में लिखना है, उसकी लाभ हानि पूरा डिस्क्राइब करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नागरिक भागीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के लिए ने जो प्रयास किए हैं वो क्या क्या प्रयास हैं, क्या क्या किया सरकार ने। अगला आता है उसके बाद आपका कि ई गवर्नेंस वेबसाइट और सेवाएं लिखिए। ठीक है, तो ई गवर्नेंस की जो सेवाएं हैं, वेबसाइट हैं पहले तो वो लिखना है आपको। फिर सेवाएं हैं आपकी जैसे कि MP ऑनलाइन है, CM हेल्पलाइन है, UID आधार है, समाधान ऑनलाइन है, ये सब आपकी क्या है, ये सब सरकार की क्या है, ऑनलाइन सेवाएं हैं। उसके बाद आता है कि 5th नंबर का आपका कि साइबर अपराध क्या होता है, परिचय दीजिए। ठीक है, और इसके प्रकार तथा इससे कैसे बचा जा सकता है लिखना है। अगला बात आता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो उमंग ऐप पर, डिजिटल लॉकर पर, डिजिटल लाइब्रेरी पर, स्पाईवेयर, मालवेयर, स्पैमवेयर, लॉजिक बम, इसमें और भी था कि स्पूफिंग है और बहुत सारी और भी तरह की हैं, तो उस पर भी स्पूफिंग की तरह है, बहुत सारी हैं और उन पर भी आपको टिप्पणी लिखना है, उनको भी आप यहाँ पर याद कर लें तो बेस्ट रहेगा। अगला आता है आपका यूनिट 4। तो यूनिट 4 में आपको क्या करना है, यूनिट 4 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि वायरलेस संचार क्या है, मतलब कि जो बिना तार के माध्यम से होता है उसका परिचय दीजिए, तथा ब्लूटूथ, वाईफाई
वाईमैक्स और लाईफाई को यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है, समझाना है। उसके बाद आता है अगला है कि मोबाइल जो प्रौद्योगिकी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, वो क्या है, मतलब कि 2G 3G 4G 5G को आपको यहाँ पर समझाना है, डिस्क्राइब करना है आपको। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन कि SG सर्विस क्या है यहाँ पर, और IMEI सिम को क्या है समझाइए। दो हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। एक तो AMEI ये क्या है इसको समझाना है, और यहाँ पर एक सिम है इसको समझाना है क्या होता है। अगला आता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो निम्न पर टिप्पणी मतलब कि IP टेलीफोन, सॉफ्ट फोन, वॉइस मेल, एड हॉक सेंसर नेटवर्क पर आपको टिप्पणी लिखना है। एक और टिप्पणी है आपकी GIS और ISP मोबाइल कंप्यूटिंग, सेलुलर सिस्टम, सेल मोबाइल स्विचिंग, ऑफिस हैंड्स ऑफ और बेस सिस्टम। यहाँ पर आपको ISP अलग पूछ सकता है कि ISP क्या होता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। या फिर मोबाइल कंप्यूटिंग, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ISP है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, और सेलुलर सिस्टम है, ये आपका पूछता है ज़्यादातर। अगली यूनिट की बात कर लेते हैं, लास्ट यूनिट की, कि 5th यूनिट में आपको क्या यहाँ पर पढ़ना है। तो आपको यहाँ पढ़ना है AI क्या है, AI की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट लिखना है। इंटेलिजेंट मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या लिखना है आपको, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है आपको लिखना है। फिर आता है एक्सपर्ट सिस्टम की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट लिखना है, यूसेज लिखना है, उसके आपके गुण और दोष, आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज को ये भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, परिचय दीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी जैसे कि आपका गूगल ड्राइव होता है, उसी तरह का आपका यहाँ पर दिया भी है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव की तरह ही आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। परिचय दीजिए तथा प्रकार लिखना है, इसके टाइप्स लिखना है तथा यूसेज लिखना है। उसके बाद आता है 4th नंबर का कि निम्न पर टिप्पणी लिखना है। तो निम्न पर टिप्पणी आपको गूगल ड्राइव पर लिखना है, गूगल डॉक क्या होता है, गूगल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में आपको और बताना है। और भी अगर कुछ और छूट गया हो तो उसको भी आपको लगे तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बड़े डेटा क्या है, इसका परिचय देना है आपको और इसका उपयोग लिखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, चाहे आपको अच्छे लगें या नहीं लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।